हम पढ़ रहे हैं कोण और चाप के मध्य जो संबंध होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे चाप और कोण के मध्य संबंध से रिलेटेड, जिनमें कोण ज्ञात करना, त्रिज्या ज्ञात करनी और चाप की लंबाई ज्ञात करना, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। अब कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो हम आज इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपनी केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? उन त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें दिया क्या गया है, दोनों वृत्तों की चापों की लंबाई क्या है? समान है। त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है और हमें कोण दिए गए हैं। अब ये जो कोण हमें दिए गए हैं ये डिग्री में दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम तो ये है कि इन कोणों को हमें रेडियन में बदलना होगा। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कोण किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन कोणों को रेडियन में बदलते हैं। तो देखिए कि प्रथम वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा कितना है? 65 डिग्री है। यानी मैं मान लेता हूं कि अपने पास में जो θ1 है वो 65 डिग्री है। ठीक है। अब डिग्री को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे 65 डिग्री को, और डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया और ये आगे डिवाइड हो जाएंगे तो आ जाएगा अपने पास में 13 पाई बटे 36, 13 पाई बटे 36 रेडियन। अब यहाँ पर ये जो कोण आया अपने पास में θ1, तो ये θ1 निकाल लिया अपने किस में? रेडियन में फाइंड कर लिया। क्लियर? ऐसे ही जो θ2 है वो अपन फाइंड कर लेंगे। θ2 अपने पास में 110 डिग्री, इसको भी हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री से डिग्री, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 11 पाई बटे 18 रेडियन। ये आ गया एंगल। ठीक है। तो θ1 θ2 इन दोनों का ये जो काम है ये तो क्लियर हो गया अपना। जो कुछ भी करना था हमने डिग्री को रेडियन में बदला, पहला काम क्लियर। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। तो पहले वृत्त के चाप की लंबाई L1 और दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई L2। ये कह रहा है दोनों ही क्या है? इक्वल है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला अपना होता है थीटा बराबर L अपॉन R, या यहाँ से L इक्वल टू थीटा इंटू R, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ से चाप है तो चाप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? थीटा इंटू R। तो थीटा पहले चाप के लिए, पहले वृत्त के लिए θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2। अब यहाँ से हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें चाहिए R1 अपॉन R2। तो R1, ये R2 इधर गया तो उधर θ2 रह गया और ये θ1 इसके नीचे चला गया। तो θ2 की वैल्यू कितनी है? θ2 की वैल्यू है अपने पास में 11 पाई बटे 18, 11 पाई बटे 18 अपॉन θ1 की वैल्यू है 13 पाई बटे 36, 13 पाई बटे 36। ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई में होकर कैंसिल होंगे। 11 पाई बटे 18 मल्टीप्लाई, ये ऊपर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में करूंगा तो अंश और हर बदल जाएंगे, यानी 36 बटे 13 पाई अपने पास में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, ये आ गया अपने पास में 22 बटे 13। कितना आ गया? 22 बटे 13। यानी R1 की वैल्यू है 22 और R2 की वैल्यू है अपने पास में 13, यानी R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू 22 अनुपात 13। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात आया अपने पास में कितना आया? 22 अनुपात 13। क्लियर है?
तो यही था अपना क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा, बस फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी का है, उस वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर की है, तो उस के संगत छोटे चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम देखिए, ये अपने पास में कोई सर्किल है, इस सर्किल का व्यास है, यानी हमें दिया गया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास हमें 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 40/2 इजिक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो वृत्त की त्रिज्या अपन ने फाइंड कर ली, कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी एक जीवा है जिसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो जीवा है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर की है। तो ये रही, मान लो अपने पास में वृत्त की एक जीवा है, इस जीवा का नाम दे दिया मैंने AB, और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर की है। ये इस वृत्त का सेंटर पॉइंट है जिसकी त्रिज्या एक तो ये रही OA 20 सेंटीमीटर और OB 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो डायग्राम बन के आ गया है अपने पास में। अब ये जो है ये वृत्त की जीवा है, इस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो चाप की लंबाई है वो हमें फाइंड करनी है। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास में त्रिज्या होनी चाहिए और कोण होना चाहिए। तो कोण अपने पास में अभी है नहीं, तो कोण कितना होगा इसमें, यहाँ पर कोण कितना होगा ये हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये मान लेता हूँ कि माना चाप AB इजिकल टू L है, यानी चाप की लंबाई AB को मैंने क्या मान लिया? L मान लिया है ना। तो ये चाप की लंबाई हो गई L। अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है OAB, जिसकी सभी भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की है, यानी समान भुजाएं हैं। तो देखिए चूंकि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या है? समान है, ठीक है। अब AOB एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। इसकी ये भुजा अक्ष, ये भुजा अक्ष, ये भुजा अक्ष, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समान भुजा के सम्मुख जो कोण होता है वो कोण भी कैसा होगा? समान ही होगा। अब तीनों कोण मान लो अक्ष प्लस अक्ष प्लस अक्ष, यानी 3 अक्ष इजिक्वल टू 180 डिग्री। अक्ष इजिक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण हमें मिला है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इसलिए कोण AOB कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, जिसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। तो रेडियन में अपने पास में कोण आ गया π/3। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमें संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। L इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है, L इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है, ठीक है। ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया, थीटा इक्वल टू L/r से निकाला अपने, L इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब यहाँ पर थीटा कितना है? π/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू यहाँ पर अपन रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20। क्लियर है? ये आ गया इतना।
अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी इसकी 20.95 सेंटीमीटर, 20.95 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये अपने पास में आ गए है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कितनी आई अपने पास में 20.95 सेंटीमीटर अपने पास में आ गई चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, कोण और चाप के मध्य संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। कितने परिक्रमण करता है? 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो हमें 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का वह कोण बनाएगा, वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो मैं लिख दूं कि पहिया 1 मिनट में चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? परिक्रमण मतलब चक्कर। ठीक है, घूमता कितना है 1 मिनट में, वही तो होता है परिक्रमण। तो पहिया 1 मिनट में चक्कर लगाता है 360 चक्कर। कितने चक्कर लगाता है? 360 चक्कर लगाता है। ठीक है, अब 1 मिनट में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 60 सेकंड में पहिया चक्कर लगाएगा। 60 सेकंड में पहिया चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा 60 सेकंड में? 360। एक ही तो बात है, 60 सेकंड बोल दूं चाहे 1 मिनट बोल दूं। अब यदि मैं यहां पर 1 सेकंड में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात करूं तो ये जो 60 है यहां मल्टीप्लाई में वो यहां चला जाएगा, क्या भाग में चला जाएगा। ठीक है, यहां भाग में चला जाएगा। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने? 360 बटे 60 इज इक्वल टू 6 चक्कर। कितने चक्कर लगाएगा? 1 सेकेंड में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर लगाएगा। अब एक बात बताओ कि ये कोई पहिया है, यहाँ इसकी मूल स्थिति है O। ठीक है, अब ये पहिया यहाँ से घूमना शुरू करता है, ऐसे 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 घूमना शुरू करता है और तब जाके ये यहाँ पर वापस अपनी मूल स्थिति में घूमता है। और जब ये अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो ये पहिया कितना घूम जाता है एक चक्कर में? ये पहिया एक चक्कर में घूम जाता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो पहिया एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बना देगा? 2 पाई रेडियन का कोण एक चक्कर में बना देगा पहिया। क्लियर है यहां पर? तो एक चक्कर में पहिए द्वारा बनाया गया कोण, एक चक्कर में पहिया कोण बनाएगा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? रेडियन का कोण बनाएगा 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा पहिया एक चक्कर में। क्लियर है? अब यहां पर 1 सेकेंड में हमें कितने रेडियन माप का कोण बनाता है 1 सेकेंड में, वह फाइंड करना है। तो 1 सेकेंड में पहिया 6 चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर में पहिया 2 पाई रेडियन का कोण बना रहा है। तो 6 चक्कर में पहिया कितने रेडियन का कोण बनाएगा? 6 गुणा 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन का कोण बना लेगा। अब 6 चक्कर कितने समय में लगा रहा है वो? 1 सेकेंड में पहिया 6 चक्कर घूम जाता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण 2 पाई रेडियन। क्लियर है? तो ये था आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।